हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे स्टीम इंजन के बारे में। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा, इसका जो टाइप्स होगा एंड इट्स पार्ट्स के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अभी जो स्टीम इंजन है उसको सिंपली हम लोग क्या बता सकते हैं कि जो हम लोग हीट यूज करेंगे, हीट से हम लोगों को डायरेक्ट वर्क मिलना चाहिए। बस यही हमारा सिंपल क्या है, कंसेप्ट है किसका, स्टीम इंजन का। और ये ऐसा भी हो सकता है कि हीट से वो स्टीम बने एंड स्टीम जाके हमें मैकेनिकल एनर्जी दे या तो मैकेनिकल एक्शन दे। तो ये हो गया हमारा स्टीम इंजन का सिंपल फंडा। ठीक है, अभी हम लोग इसको थोड़ा सा थ्योरेटिकली समझते हैं। क्या होता है कि इसका जो प्रिंसिपल होता है, देखिए, इन स्टीम इंजन, कोई भी स्टीम इंजन पे हाई प्रेशर स्टीम इज एक्सपेंडेड। जो भी स्टीम बन रहा है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, जो भी स्टीम बन रहा है वो हाई प्रेशर में आके एक सिलेंडर पे क्या करेगा, ये एक्सपेंड होगा। ठीक है, that in an engine cylinder and reciprocates the piston in a cylinder। और इस पिस्टन को आगे पीछे करता है कौन, जो हमारा स्टीम होगा। मतलब कि पहली बार तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जब एक्सपेंड हो जाएगा देन इस पिस्टन को ये पीछे धकेल देगा। ठीक है, तो इस तरह का पीछे धकेल देने पे जो ये जो क्रैंक शाफ्ट है ये मूव करेगा, इस जाके फर्दर जाके ये जो व्हील है इसको मूव कराएगा। तो हम लोगों को मैकेनिकल एनर्जी मिला कि नहीं, स्टीम जाके एक्सपेंड हो रहा है, ये पिस्टन को धकेल रहा है, ये पिस्टन जाके क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्टेड है एंड ये कनेक्टेड है किससे, व्हील से। तो ये व्हील घूम रहा है, इसका मतलब जो स्टीम था वो स्टीम जाके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका मतलब ये एक हीट इंजन है। वंस द वर्क इज डेवलप्ड, जब ये काम स्टार्ट हो जाता है, द स्टीम इज एग्जॉस्टेड। इसका जो स्टीम ने जो इसका जो प्रेशर रिलीज कर दिया, ये हो गया। देन रिलीज करने के बाद इसको हम लोग एक एग्जॉस्ट पोर्ट से इसको एग्जॉस्ट कर देते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब जो यहाँ से ये बाहर चला जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ये दिखाया गया कि जो हमारा कोल का गैस बर्निंग हुआ है उसका यहाँ पे एग्जॉस्ट दिखाया है। स्टीम का एग्जॉस्ट यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि ये हमारा स्कीमेटिक डायग्राम है, इसीलिए इतना डिटेल्स पे नहीं गया। Once the work is developed, the steam is exhausted into the atmosphere from the engine। मतलब कि जब हमारा इस जगह से स्टीम का काम हो जाता है देन उसको हम लोग एक पोर्ट लगा के उसको बाहर हम लोग फेंक देते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा जो स्टीम इंजन होता है, सिंपल स्टीम इंजन का एक वर्किंग प्रिंसिपल। तो इसमें आपका मेन कंसेप्ट यही है कि जो हम लोग हीट दे रहे हैं यहाँ पे कोल को कंबर्शन करके, या तो कोई भी फ्यूल यहाँ पे जला के, या तो चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, वाटर को हम लोग गर्म करते हैं और वाटर से हम लोगों को स्टीम मिलता है एंड दैट हाई प्रेशर स्टीम क्या करता है, पिस्टन पे जाके, मतलब कि पिस्टन सिलेंडर पे जाके ये एक्सपेंड हो जाता है एंड फर्दर ये पिस्टन को घुमाता है एंड पिस्टन जाके फिर से जो कोई भी व्हील या तो कोई है उसको घुमाता है एंड दिस इज हाउ द स्टीम गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एक्शन और heat directly converts into mechanical action। This is the concept of steam engine। तो देखिए, जो स्टीम इंजन बताया था क्या है, ये स्टीम इंजन इज अ हीट इंजन दैट परफॉर्म्स मैकेनिकल वर्क यूजिंग स्टीम। किसको यूज करके, स्टीम को यूज करके एज अ वर्किंग फ्लूइड। वर्किंग फ्लूइड का मतलब जो काम कर रहा है, यहाँ पे कौन सा फ्लूइड काम कर रहा है, स्टीम काम कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो रहा है, हीट से हम लोगों को मैकेनिकल वर्क मिल रहा है। तो यही है स्टीम इंजन का कंसेप्ट। In simple terms, the steam engine uses the expansion principle। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया, ये जो expansion principle को यूज करके क्या करता है, स्टीम इंजन काम करता है। where heat applied to water, जहाँ पे कि हम लोग हीट को पानी पे अप्लाई करता है एंड पानी evaporates, the water evaporates, यहाँ पे एक फुल स्टॉप होना चाहिए, that evaporates the water into, मतलब कि जो हीट हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो पानी को इवेपोरेट कर रहा है into steam। ठीक है, एंड द फोर्स जनरेटेड पुशेस ए पिस्टन बैक एंड फोर्थ इनसाइड ए सिलेंडर। जो अभी थोड़ी देर पहले बात किया, जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन रहता है उसको क्या करता है, बैक एंड फोर्थ, मतलब कि आगे पीछे, और जिसको हम लोग और एक लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि रेसिप्रोकेट्स। ठीक है, रेसिप्रोकेट्स का मतलब भी होता है आगे पीछे। ठीक है, अभी नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसका, जो स्टीम इंजन आर एक्सटर्नल कंबशन इंजन। एक्सटर्नल कंबशन इंजन किस लिए हुआ, क्योंकि हम लोग जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उस जगह पे डायरेक्टली इसको हम लोग नहीं जला रहे हैं, उसको बाहर हम लोग जला रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, देखिए ये है हमारा स्टीम प्रोडक्शन का चेम्बर। तो इस जगह पे तो हम लोग नहीं जला रहे हैं, हम लोग जला रहे हैं यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंबशन, क्योंकि इस जगह का जितना भी हीट है वो कहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, पानी तक ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सटर्नल कंबशन। अगर हम लोग यहीं पे जलाते और यहीं पे अगर प्रोडक्शन होता तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल। ठीक है, नाउ क्योंकि इस जगह पे स्टीम का प्रोडक्शन हो रहा है बट यहाँ पे हम लोग जो हीट का सोर्स है वो यहाँ पे नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल हीट सोर्स या तो एक्सटर्नल कंबशन चैम्बर। नेक्स्ट हम लोग इसको देखते हैं, स्टीम इंजन और एक्सटर्नल कंबशन इंजन वेयर द वर्किंग फ्लूइड इज सेपरेटेड फ्रॉम द कंबशन प्रोडक्ट्स। वही बात बताया जा रहा है कि जो वर्किंग फ्लूइड है, जो स्टीम है, इसको सेपरेट फ्रॉम द
फ्लूइड इज सेपरेटेड, ये अलग है फ्रॉम द कंबशन प्रोडक्ट्स, मतलब कि जो जल गया, जलने का जो प्रोडक्ट आ गया उससे अलग है। नॉन कंबशन हीट सोर्सेस भी हो सकता है, मतलब कि ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टीम इंजन चलाने के लिए आपको कोल या तो उस टाइप का फ्यूल ही जलाना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, सोलर पावर भी यूज कर सकते हो, या तो आप न्यूक्लियर पावर भी यूज कर सकते हो, देन जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह का कई सारे आप जो एनर्जी सोर्सेस है जो कि हमारा नॉन कंबशन है, जिसको जलाने का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्टली एनर्जी यूज कर सकते हैं, लाइक सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर एंड जियोथर्मल एनर्जी। तो इस तरह का हो सकता है। The ideal thermodynamic cycle used to analyze this process is called Rankine cycle। तो ये important है कि Rankine cycle किस प्रोसेस में यूज किया जाता है। तो इसका मतलब कि स्टीम इंजन पे जो थर्मोडायनेमिक साइकिल है वो किस में चलता है, रैंकिन साइकिल। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा हिस्ट्री देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो जो हिस्ट्री है। जो फर्स्ट प्रैक्टिकल स्टीम पावर्ड इंजन वाज वाटर पंप। पहले जो स्टीम पावर्ड इंजन था वो किस लिए यूज किया गया था, वाटर पंप बनाने के लिए पहले स्टीम यूज किया जाता, मतलब कि स्टीम पावर्ड इंजन जो बनाया गया था वो किस लिए यूज किया गया था, वाटर पंप के लिए। और ये कितने कितने ईयर में हुआ था, 1698 बाय थॉमस सेवरी। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट कमर्शियली सक्सेसफुल इंजन, देखिए वो तो पहले था कि फर्स्ट जो इंजन यूज किया गया था, बट ये कमर्शियली सक्सेसफुल इंजन कौन सा था, द एटमॉस्फेरिक इंजन इन्वेंटेड बाय थॉमस न्यूकॉमन। ठीक है, डिड नॉट अपियर अंटिल कब तक, ये 1712 तक। न्यूकॉमन्स इंजन वाज रिलेटिवली इनएफिशिएंट, ये बनाया तो था बट ये उतना इफिशिएंट नहीं था। ठीक है, एंड इन मोस्ट केसेस वाज ओनली यूज्ड फॉर पंपिंग वाटर। और ये जो न्यूकॉमन्स का जो इंजन था या तो जो स्टीम इंजन था वो ज्यादातर वाटर पंपिंग के लिए ही यूज किया गया था। अभी इसका जो मेन पार्ट्स वगैरह है वो क्या क्या है, एक तो आपका बॉयलर पार्ट हो गया, देन पिस्टन हो गया, साइड वाल्व, सिलेंडर, फ्लाई व्हील, कनेक्टिंग रॉड। तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले जो बहुत बड़ा और मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, देखिए मेन पार्ट्स ऑफ स्टीम इंजन क्या है, एक तो बॉयलर है। ठीक है, स्टीम इंजन में बॉयलर की भी जरूरत होता है। बॉयलर या तो स्टीम जनरेटर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीम जनरेटर, जिस जहाँ पे स्टीम चैम्बर या तो स्टीम जनरेटर। एन इंडस्ट्रियल बॉयलर यूज्ड फॉर ए स्टेशनरी स्टीम इंजन। बॉयलर्स आर प्रेशर वेसल्स दैट कंटेन वाटर टू बी बॉइल्ड। क्या होता है कि बॉयलर पे क्या होता है, एक प्रेशर वेसल्स होता है। ठीक है, मतलब कि वहाँ पे प्रेशर एग्जिस्ट कर सकता है, वहाँ पे प्रेशराइज कम कर सकते हैं, दैट कंटेन वाटर, जिसमें कि हमारा वो पानी रहता है, टू बी बॉइल्ड, जहाँ पे उसको बॉइल करने के लिए पानी रहता है। ठीक है, एंड फीचर्स दैट ट्रांसफर द हीट टू वाटर। और ये क्या करता है, इसका जो मेन काम क्या है, वो ट्रांसफर करना किसको, हीट को, फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, जो हमारा फ्यूल चैम्बर होगा या तो कंबशन चैम्बर से टू द वाटर एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, जितना अच्छी तरीके से हो सकता है ये हीट को ट्रांसफर करना इसका काम होता है, इसका बॉयलर का। द टू मोस्ट कॉमन टाइप्स आर, जो हमारा स्टीम इंजन है या तो बॉयलर है, उसका जो पार्ट है स्टीम इंजन का, वो दो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है वाटर ट्यूब बॉयलर और एक आपका है फायर ट्यूब बॉयलर। वाटर वाटर इज पास थ्रू ट्यूब्स सराउंडेड बाय हॉट गैसेस, मतलब जो हमारा वाटर है उसको कहाँ से पास किया जाता है, ट्यूब्स के अंदर से, और जिसके चारों तरफ क्या है, हमारा हॉट गैसेस है। ठीक है, अगर ये हमारा क्या है, बॉयलर है, तो इसके अंदर जो ट्यूब्स वगैरह है, जो भी हमारा ट्यूब्स वगैरह होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो ट्यूब्स वगैरह होंगे, तो इसके ट्यूब के अंदर से हम लोग पानी जाने के लिए देते हैं, और इसके जो बाहर होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, फायरिंग वगैरह चलाते रहेंगे। मतलब कि आग जल रहा होगा, या तो जो हमारा हीट होगा वो हीट का सोर्स इस तरह से जाता होगा, और जो हम लोग ट्यूब डालेंगे वो इस तरीके का इसके अंदर से पानी चला जाएगा। तो इसका जो हीट होगा वो ट्यूब के अंदर से पानी बह जाएगा और ये फर्दर स्टीम बन के बाहर निकल जाएगा। तो ये है अपना वाटर ट्यूब बॉयलर का कंसेप्ट। फायर ट्यूब बॉयलर भी उस तरीके का काम करता है, ये थोड़ा सा उल्टा है। क्या है, जो ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर से हॉट गैस जाएगा। देखिए, हॉट गैस इज पास थ्रू द ट्यूब्स, बस इतना ही बात है, बाकी आप पढ़ सकते हो क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फायर ट्यूब जो बॉयलर है वो ट्यूब के अंदर से जो हीट का मीडियम होगा वो चला जाएगा, मतलब हॉट गैस इज पास थ्रू द ट्यूब्स। ठीक है, इमर्स्ड इन वाटर, मतलब कि अभी ये उल्टा कैसे होगा कि पहले था हमारा जो आग या तो हीट के अंदर से ट्यूब जा रहा था, अभी वो ट्यूब जा रहा है, बट क्या होगा, अभी ये पानी के अंदर से, मतलब कि इस तरफ से ट्यूब जा रहा है, इसमें क्या जा रहा है, हॉट गैसेस जा रहा है। तो हॉट गैस क्या करेगा, ये इसका जो हीट होगा वो पानी पे छोड़ देगा। ठीक है, पानी पे देगा, देन पानी पे या पे हीट होकर ये स्टीम बन के चला जाएगा। ठीक, ये था आपका फायर ट्यूब बॉयलर का कंसेप्ट।
आपको थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। फायर ट्यूब बॉयलर किस तरीके का होता है, ये जो देखिए बॉयलर का मतलब क्या होता है कि उसको स्टीम जनरेट करना होता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे फर्नेस लगाया और फर्नेस का यहाँ पे देख सकते हो ये सारा क्या है आपका गैस ट्यूब से, मतलब कि हॉट गैस ट्यूब से इस तरीके से जो गैस होगा, हॉट गैस होगा, वो पास करेगा। तो यहाँ से हीट आपका इस ट्यूब से होके चला जाएगा, ये एडजस्ट हो जाएगा। बट जब ये पानी के अंदर से गुजरेगा जो हमारा हॉट गैसेस है, तो ये हीट ट्रांसफर करेगा फ्रॉम इस गैस फेज टू वाटर फेज, ठीक है। इसका जो हीट ट्रांसफर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। एंड देन ये जो वाटर को गर्म कर रहा है और ये वाटर को क्या करेगा, स्टीम में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और ये स्टीम जाके आपका कहीं पे हम लोग जहाँ पे उसको वर्किंग पे लाना होगा वहाँ पे हम लोग भेज सकते हैं। तो इस तरीके से जो फायर ट्यूब बॉयलर है कम करता है। तो हम लोग जो बाकी का कंसेप्ट होगा हम लोग दूसरे लेक्चर में उसको क्लियर करेंगे। थैंक यू।